तो आपका फिर एक और स्वागत है हमारे इस चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पर। मैं हूं शुभम। आज पढ़ने वाले एक और चैप्टर, मैथ्स का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर आ गया है। क्या नाम है चैप्टर का? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले तीन मेन टॉपिक देख लेते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर के तीन मेन टॉपिक है। पहला है रिलेशन। किसका रिलेशन? वो वाला रिलेशन नहीं, वो वाला नहीं बच्चों। हाँ, चाचा ताई मम्मी पापा वो वाला रिलेशन नहीं, इधर कोई और रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन जीरोस। जीरोस अभी बताऊंगा, मतलब भी समझाऊंगा। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ, नहीं ऑफ नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट्स है। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब देखो जीरोस क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी ना, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो उसमें जैसे मानो ax प्लस बी वाई प्लस सी दे दिया, तो इसमें ना मानो x की वैल्यू निकलेगी, और जो एंड में x की वैल्यू निकलेगी दो बार निकलेगी। एक बार मान लो x की वैल्यू 2 निकल गई और एक बार निकल गई x की वैल्यू 3, है ना। तो ये जो x की दो वैल्यू निकली है ये है हमारे जीरो, जिनमें से हम पहली जो वैल्यू निकलती है, पहली वैल्यू को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा, और दूसरी वैल्यू को हम बीटा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं कोफिशिएंट मतलब क्या है। कोफिशिएंट मतलब कि उसके साथ कौन है, कौन है, मतलब कि कौन है तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, ऐसे ही इधर इसके साथ कौन है। जीरोस एंड कोफिशिएंट मतलब कि इसके साथ, मतलब मानो x का कोफिशिएंट पूछ ले जाएगा आपका आपसे, तो x का कोफिशिएंट a है। अब मानो इधर 2 लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 2। अब y का कोफिशिएंट क्या है b, है ना। बस यही है कोफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे है हमारा ये अल्फा और बीटा। जरूर अल्फा और बीटा मतलब इनकी वैल्यू होती है, वैल्यू को अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा ग्राफ, जो कि इस लेसन का सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, और ये जो रिलेशन वाला है ना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और ये जो ग्राफ वाला है ये सबसे इजी टॉपिक है, इससे मुश्किल से 2 या फिर 1 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इजी रहते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये मान लो एक टॉपिक ऐसा है कि आपने देखा और आपको आ गया। ठीक है, और आखिरी है फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सिखाएंगे आपको, कि जैसे आपने पॉलिनोमियल लिखा था ना अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ये जो है इसको आपको बनाना सिखाएंगे कि इसको कैसे बनाना है। इसमें मतलब अभी तो वैल्यू लिखी है तो सिर्फ फॉर्मेट है ना, वैल्यू कैसे लिखते हैं वो आपको बताऊंगा। अब देखो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा रिलेशन। रिलेशन, चलो रिलेशन निकालना सीख लेते हैं। पहला टॉपिक आ गया हमारा रिलेशन, है ना, रिलेशन, वही वाला रिलेशन, पॉलिनोमियल वाला रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन करते हैं। अब देखो रिलेशन निकालने के लिए ना 2 फॉर्मूले होते हैं। आपसे क्या कह दिया जाएगा, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी, आपको कहेंगे कि इसके जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करिए, है ना, या फिर वेरीफाई करिए इसको। तो आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लेना है, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती है ना। आखिरी में जो ऐसे करके कॉमन लेके ऐसे आ जाता है, ऐसे करके कुछ आ जाता है, ऐसे आ जाता है ना, ऐसे ही आपका आएगा आखिरी में इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। फिर आपको क्या करना है, x की वैल्यू मतलब मान लो इधर निकल गई x की वैल्यू, इस वाले की निकल गई -1 और उस वाले के दूसरे वाले की निकल गई 2, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनको करना है पुट। इसमें हमारे 2 हैं फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इधर बी, अल्फा और बीटा तो आपको पता है, अल्फा पहली वैल्यू, बीटा दूसरी वैल्यू। पर इधर बी और ए क्या है, बी है, ये बी की जगह जो लिखा होगा वो इधर लिख देना, उसके पीछे माइनस लगा के। और जो सी है मतलब जो ए है वो ये रहा, है ना। अब देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमको जो दूसरा फॉर्मूला दिया है वो है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी कह सकते हैं इसको, है ना। इक्वल क्या है, c/a। सी ये रहा, ए ये रहा, है ना। आपको क्या करना है,
अल्फा को बीटा में प्लस करना है, मतलब मान लो अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है टू, है ना। और जो आपका ये है क्या है बी की वैल्यू कुछ दे रखी है, ए की वैल्यू कुछ दे रखी है। आपको इन दोनों को मतलब अल्फा बीटा को प्लस करके और इन दोनों को डिवाइड करके सेम आंसर आना चाहिए। मतलब मान लो दोनों में 3 आया, है ना, तो आपकी जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेरीफाई। आप फिर आपको दूसरा करना है। पर अगर इधर मान लो इधर 3 की जगह 4 आ गया तो वहीं लिख देना, नहीं हो पाया, इक्वेशन गलत है, मतलब कि वेरीफाई नहीं हो पा रही। और ऐसा ही आपको इधर करना है, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है और सी और ए की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो करें, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल हमारे पास है, 7y²। फॉर्मूला लिख लिए थे ना, लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखे सच में? अरे कोई बात नहीं, कर लेते भाई, तो इतनी पैनिक होने वाली बात थोड़ी नहीं है। हमारा है एग्जांपल है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो कि हमने पहले चैप्टर में भी करा था, है ना। करते हैं एलसीएम लेके आएगा हमारा 21y² माइनस आ जाएगा हमारा 11 और आ जाएगा, हाँ 11 ही आएगा, है ना, ये आएगा ना 11y माइनस 2, है ना, ऐसे करके आ जाएगा। और नीचे हमारा 3 और 3 का एलसीएम हमारा 3 आएगा, है ना। अब देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के इक्वल में हम 0 नहीं लिख सकते, पर जो इक्वेशन होती है हम उसके इक्वल में 0 लिख सकते हैं। अगर उसके इक्वल में 0 तो ये 3 0 के पास चला जाएगा और मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब है 3 अभी कुछ नहीं है, ये है भाई है, इसका कोई रोल ही नहीं है भाई, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर फिर भी आपको लिखते हुए चलना है इसको, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। अब क्या करना है, इनमें कर दो भाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 21 × 2 क्या होता है, 21 × 2 होता है 42। अब निकाल लो कि माइनस करके 11 आएगा नहीं आएगा। अब देखो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी आती ही होगी, तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, इस 3 को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, नीचे आ जाएगा, है ना, ज़्यादा जगह नहीं है ना। तो करते हैं आगे, हमारा आएगा 21y² माइनस 3y माइनस आएगा हमारा 4 आना चाहिए, है ना, 14y माइनस 2, है ना, हो गया। इसके अपॉन में फिर से 3 लिख देते हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या यार, कैसा 3 है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब हमको लेना है कॉमन मतलब कॉमन, हमारे सर कहते हैं ना, ऐसे ज़्यादातर लोगों के सर कहते होंगे कॉमन, है ना, कॉमन को कॉमन, है ना, कोई बात नहीं, होती होगी कुछ प्रॉब्लम। हम लेते हैं इधर से कॉमन, है ना, कॉमन लेकर हमारा आ जाएगा 3y, इधर आ जाएगा 7y माइनस 1, है ना, -1, है ना। और भाई जगह दे दो हमको थोड़ी सी, एरो जी, इसको करेंगे हम यहाँ पर, है ना। अब हमारा आ जाएगा इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, है ना, और आ जाएगा कॉमन क्या आ जाएगा 2 7 14 7y और आ जाएगा प्लस में 1 फिर माइनस में, देखो प्लस में आएगा फिर माइनस में, हमारा आएगा इधर प्लस में, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको बढ़ना है आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं। अब इधर हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी, तो इधर तो प्लस आएगा ना, तो इसका मतलब इधर भी प्लस आएगा, सीधी साफ बात, है ना। उसके बाद अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। अब करते हैं आगे हमारा क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 और 7y प्लस 2, है ना, प्लस 1। आ गया कि नहीं आया, समझ नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा। अरे यार ऐसी कैसी बात होगी, समझ नहीं आ रहा तुमको, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा
शुरू से देखो, दोबारा से देखो, ठीक है, दोबारा से देखो, समझ आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो अगर कमेंट में ज़रूर लिख के जाना कि मुझे समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अच्छे से विस्तार से क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी मिटा देता हूँ। तो आगे जाकर हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा इसके अपॉन में तो 3 आना था, भाई भुला दिया तुमने मुझको भी, है ना। अब हमारी 3 माइनस 2 की, अभी मान लो कि 3 है ही नहीं यहाँ पर, है ना। अब लिखते हैं हम इधर जीरो, जीरो क्या है हमारे, जीरो, है ना, जीरो क्या है, जीरो लिखते हैं। हमारा पहला है 3y माइनस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, नहीं 2 अपॉन 3 होगा, 2 अपॉन 3, है ना, 2 अपॉन 3 हो जाएगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना। तो आगे करते हैं, उसके बाद हमारा दूसरी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल हो जाएगी, ये माइनस को हो जाएगा -1 अपॉन, ये माइनस को हो जाएगा ना 7, है ना। आगे बढ़ते हैं इन्हीं जीरो के साथ, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ पहली वैल्यू क्या है हमारी, पहली वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, बताओ, सोचो, अभी तो बताया था। पहली वैल्यू को हम कह सकते हैं अल्फा, और दूसरी वैल्यू को हम कह सकते हैं क्या, बीटा, है ना, बीटा। इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, हमारा अल्फा है कितना, 2 अपॉन 3, और बीटा है कितना, -1 अपॉन 7, ओके। और इन जीरोस को भी मिटा देते हैं, है ना, और करते हैं अब आगे। अब हमको क्या करना है, हमको करना है प्रूफ, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है प्रूफ के लिए, है ना, पहला फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस बी बाय ए। अब बताओ हमारा हमारा अल्फा क्या है, 2 अपॉन 3, बीटा क्या है -1 अपॉन 7, और हमारा माइनस बी, मतलब बी क्या था हमारा, बी था हमारा 11, है ना, 11 था, है ना, और माइनस का 11 था, और माइनस इधर भी है तो इधर लग जाएगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, है ना। देखो समझा देता हूँ, ये -11 था हमारे पास, और इधर भी माइनस था, तो माइनस लिख देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा 11 आ जाएगा बाहर, जीरो से बाहर आ जाएगा 11। और ए क्या था हमारा, ए था हमारा 7, है ना, 7 ही था ना, ये हमारा 7 था, 7 था ना पक्का। और बी हमारा माइनस तो था, 11 अपॉन 3 था। अब देखो ये नीचे आ रहा है ना, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, नीचे आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 11 अपॉन 3 लिख के 11 अपॉन 3 11 अपॉन 21 आ जाएगा, है ना। और इनका क्या करके आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 3 7 21, है ना। अब इनको माइनस करके क्या आएगा, इनको माइनस करके हमारा वही आएगा, इनको माइनस करके आएगा हमारा 11 अपॉन 21, जो कि हमारा 11 अपॉन 21 के बराबर है। और दैट्स प्रूव्ड कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो चुका है प्रूव, है ना। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा बीटा इक्वल 3 अपॉन ए, है ना। अल्फा क्या है 2 अपॉन 3, बीटा क्या है इंटू -1 अपॉन 7, है ना। और हमारा सी क्या था, सी था शायद से हमारा 2 था ना, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 था। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, 2 अपॉन 3 ही था ना, कहाँ गया 2 अपॉन 3, हाँ -2 अपॉन 3 था, -2 अपॉन 3, है ना। और अपॉन में है हमारा क्या ए हमारा था 7। अब करते हैं इसको भी, ये मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा -2 अपॉन 7 3 21, है ना। और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का -2 का -2 और नीचे 3 7 21, फिर से हेंस प्रूफ हो गया। प्रूफ इतना आसान था, लिख देते हैं भाई। हेंस प्रूफ नहीं लिखेंगे, वेरीफाई करने के लिए कहा है हमको, वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो हमको लिखना है हेंस वेरीफाइड,
हेंस वेरीफाइड। उसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं दैट, कि दैट ये लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस डी बाई ए, और लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, चाहे तो इक्वल में इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। बस ऐसे लिख देना, इसके इक्वल में लिख देना, क्या आया था हमारा 7/21 आया था ना, 11/21, और इसके इक्वल में लिख देना -2/21। बस खत्म हो गया, इतना आसान था। अब आते हैं हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज करने के बाद हम आते हैं एक आसान टॉपिक पे, जो आपका माइंड रिफ्रेश करेगी। माइंड क्या करेगी? रिफ्रेश, मूड फ्रेश कर देगी आपका। क्या है? हमारी दूसरी और सबसे आसान चीज है ग्राफ। ग्राफ है ना, ग्राफ करते हैं। अब मानो ये है एक्स एक्सिस है ना, और ये है वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखो इधर से एक वो जा रही है, लाइन जा रही है ना, है ना। अब बताओ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इधर कितने जीरो हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इधर कितने जीरोस हैं, है ना, कितने जीरो है। आप कैसे बताओगे? आपको क्या ढूंढना है कि कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि लाइन काट रही है, ये जो लाइन जा रही है काट रही है लाइन को और छू रही है। अब आप बोल दोगे सीधे कि इसको हटा देता हूं मैं, बोल दोगे सीधे 1 2 3 4 5 6, पर 6 नहीं है इसका आंसर, गलत। मैंने पूरी लाइन तो बोली नहीं, आपको पूरी लाइन तो बोली नहीं। देखो हमारी क्या कहा जाता है, हम अगर जितनी बार ये जो लाइन जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को छूती है, इस तरह से छूती है या फिर इस तरह से काट देती है, इंटरसेक्ट कर देती है, उतने जीरो होंगे। तो आप गिनो, 1 2 इधर छू रही है ना, 3 4 इधर भी छू के जा रही है, 5, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 5। बस इतना आसान, इतना आसान। आपको कोई भी दे दे, इतना आसान क्वेश्चन तो हो जाएंगे। वैसे भी इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल ही करा रहा हूँ आपको, है ना, एक एग्जांपल करा रहा हूँ बस, एक आपको होमवर्क के लिए भी दे देते हैं, है ना। इतना आसान टॉपिक है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा ही, है ना। देखो तो सही आपको समझ आया कि नहीं। देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब हमारी जा रही है लाइन, अब बताना है आपको इसमें कितने जीरो हैं। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर चाहो तो अभी इसको बना लो, अपने कॉपी में बना लो, जिसमें भी कर रहे हो आप रिवीजन, है ना, काम कर रहे हो जिसमें भी बना लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया, बना लिया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। वो है हमारा क्या? वो है हमारा फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको आपको क्वाड्रेटिक मतलब पता है ना, क्वाड्रेटिक मतलब पता है, बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2 सिर्फ 2 नहीं होता, पावर 2 होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2x + 3y + 1 = 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना, बताओ। नहीं है कि है या फिर नहीं है? अगर आप कह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं है। आप बताओ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, मेजर, है ना। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? अब है? नहीं है अभी। अब देखो मैंने इधर पावर 2 लगा दिया, अब बताओ अब है? अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहीं अब भी मैंने मत कर देना भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ना हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूँ।
जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके स्कूल में मैं एक ही फॉर्मूला कराऊंगा, अगर आपके स्कूल में दूसरा फॉर्मूला कराते हैं तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? अगर दूसरा हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, सॉरी, एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। अभी गलती से थोड़ा एरर हो गया था, कैमरा एकदम से बंद हो गया था, तो सॉरी वीडियो में कट लाने के लिए, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला बता रहा था मैं, मतलब कि फॉर्मेशन का फॉर्मेट है। तो हमारा ये है के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। और दूसरा हमारा ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, और हमारा दूसरा फॉर्मूला और होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है ना, ओके, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अब मैं इसमें से ये वाला फॉर्मूला कराने वाला हूँ, है ना, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला नहीं कराने वाला। अगर ये वाला आपको चाहिए, ये वाले फॉर्मूले से आपको बनाना सीखना, आपके स्कूल में ये वाला फॉर्मूला मना किया हुआ है, ये वाला ही चाहिए आपको, इस वाले से सीखना है, तो आप एक बार कमेंट में लिख देना बस फॉर्मूला 2 लिख देना, ठीक है। मैं आपके लिए इसमें नेक्स्ट एक और अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम इस वाले फॉर्मूले दूसरे फॉर्मूले से भी सीख लेंगे बनाना कि कैसे बनाते हैं। अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, है ना, क्या लिखा था, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। इसमें के तो एक रियल नंबर है, के रियल नंबर है ना, रियल नंबर, जिसकी वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो लिखो, नहीं दी हुई तो के की वैल्यू बन जाएगा एक्स, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, और एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, है ना। एफ का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी का मतलब है सम ऑफ, सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इधर रूट्स मतलब क्या है, रूट्स मतलब जीरो ही होता है, जो आपने जीरो निकाले ना वही रूट्स होते हैं। अब देखो, अब इस फॉर्मूले से एक इक्वेशन बनाना सीखते हैं, मतलब कि एक पॉलिनोमियल बनाना। अब देखो, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस आर, जीरोस दे रखे हैं हमें 5 - 3 रूट 2 और 5 + 3 रूट 2, है ना। अब हमको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं पहले, मतलब कि जीरोस तो दे रखे हैं, हमको पहले इनका क्या निकालना है, हमको s और p की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा s इक्वल क्या है, सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो या फिर सम ऑफ रूट्स की फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का भी देख लेंगे भाई, पहले इसको तो कर ले। अल्फा प्लस बीटा मतलब हमारा होगा क्या, हमारा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रोडक्ट का भी निकालेंगे इसके बाद, हमारा होगा 5 - 3 रूट 2 प्लस 5 + 3 रूट 2, है ना। अब देखो, माइनस और प्लस क्या है, 3 रूट 2 तो कट जाएंगे, हमारा क्या आएगा 5 + 5 जो कि हो जाएगा इक्वल 10, और हमारी f की वैल्यू आ गई 10, इसको लिख लेते हैं साइड में, है ना। f की वैल्यू आ गई इतनी आसानी से हमारी 10। देखो, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी एक बार तुम लिख लो इसको, तुम देखना, इसके बाद अगर तुम देखोगे ना वीडियो को देखने के बाद तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर फिर भी ना है तो एक बार लिख देना पॉलिनोमियल लिख देना, या फिर लिख देना अगेन, मैं फिर से सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। और वैसे भी इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम क्वेश्चन सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हम इधर बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं एक एक एग्जांपल करके। तो अब हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू। p का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा ये पहला जीरो और दूसरा जीरो, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा। अब निकालते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा वैल्यू तो है यार हमारे पास, हमको निकालना है प्रोडक्ट, 5 - 3 रूट 2, है ना, और मल्टीप्लाई होगा 5 + 3 रूट 2, है ना। अब देखो, इधर एक आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a - b a + b, है ना, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब a इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर b ये है, इधर ये है, और इधर माइनस माइनस और प्लस प्लस सही साइन है ना। तो हमको a और b का स्क्वायर करना है ना, और फिर हमको माइनस करना है। तो a क्या है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस हमारा b क्या है 3 रूट 2, उसका स्क्वायर, है ना।
तो अगर हम 3√2 का स्क्वायर निकालें तो पहले 3√2 का निकाल कर देख लो। 3 का क्या होता है 9, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा 9 इंटू 2 है, इसका मतलब है 9 इंटू 2। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, माइनस 9 इंटू 2 क्या है 18, और 25 माइनस 18 क्या होगा होगा तो क्या आएगा 7। तो हमारी p की वैल्यू आ गई 7। बस इतना आसान था, लिख लेना ये सब कुछ। एक बार देखते वीडियो खत्म होने, अगर तुमको लगेगा ना कि तुम्हें समझ नहीं आया, वीडियो खत्म होते एक बार ये सारे नोट्स देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो इतना आसान था, है ना। देखो s की वैल्यू क्या आई हमारी, s की वैल्यू आई 10 और p की वैल्यू आई 7, है ना। अब लिखते हैं आगे। आगे हमको क्या करना है, हमको बनाना है एक पॉलिनोमियल। तो p फॉर्मूला लिख लो x² माइनस sx प्लस p, है ना। अब लिखो k की वैल्यू क्या है, अगर कुछ भी नहीं दी हुई तो 1 ले लेते हैं, है ना। कुछ दी होती है तो वो लिखते, x² लिख देते हैं और इधर 1, है ना। माइनस s क्या है हमारा, s है 10, और 10 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, प्लस p क्या है हमारा, p है 7, हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 10x प्लस 7। अब मानो इधर p की वैल्यू दे रखी होती, p की वैल्यू दे रखी होती इधर 2, है ना। तो हम क्या करते, k की वैल्यू दे रखी होती हमें 2, तो हम क्या करते k की वैल्यू 2 में क्या करते हैं हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा क्या होता है 2 इंटू x², है ना, 2x², और माइनस 2 इंटू 10 क्या होगा, 2 इंटू 10 आ जाएगा 20, और x लग जाएगा उसके साथ में, और प्लस 2 7 14 हो जाएगा। बस इतना हमारा आंसर आ जाता फिर, है ना। तो हम बस इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में जो हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी उसमें हम सब कुछ अच्छे से कर सकें। तो अब हमारी ये वीडियो हो चुकी है यहीं पर खत्म। बाय बाय। बाय करने से पहले कुछ बता देता हूँ, हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, है ना। अब अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस फॉर्मूले से आंसर निकालना सीखना है, अगर आपको इस फॉर्मूले से फॉर्मेशन करना सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक बार लिख देना फॉर्मेशन लिख देना या फिर फॉर्मूला 2 लिख देना।